नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, छंद शास्त्र में एक बार पुनः स्वागत है आपका। अपन पढ़ रहे थे अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद 8 वर्ण का था। इसके पश्चात अपन 11 वर्ण वाले छंदों पे आते हैं। तो 11 वर्ण ये छंद में वर्णिक छंदों में सबसे पहले आता है इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण देखिए। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। वाचन कीजिए 2-3 बार। स्यात इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। वाचन करने से याद हो जाएगा। अब स्यादी जो है इसमें तय और ए, तय और ई मिलके यहाँ पे व्यंजन संधि हो रही है। स्यात अलग हो जाएगा। स्यात इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। तो इसका अर्थ देखिए। स्यात इंद्र वज्रा, वह इंद्र वज्रा छंद होवे यदि उसमें तौ, तौ का मतलब है 2 तगण। रामय मतलब 1 राम, रामौ मतलब 2 राम। उसी तरह तौ का अर्थ है 2 तगण, फिर जगण, और फिर गौ गह का मतलब है 2 गुरु वर्ण। अगर आपको ये नहीं पता इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण हैं, तो आप इसके छंद के वर्णों को गिन लीजिए। आधे जो वर्ण हैं उनकी गणना आपको नहीं करनी है। बाकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। तो इंद्रवज्रा छंद के वर्णों की संख्या हो गई 11। अब देखिए इसमें कौन कौन से गण होते हैं। तौ, तौ का मतलब 2 तगण, तगण तगण, और फिर जगण, और फिर 2 गुरु वर्ण। गुरु वर्ण कितने? 2। अब देखिए आपको अगर नहीं याद रहता है कि तगण में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने लघु गुरु होते हैं और जगण में कितने लघु गुरु होते हैं, तो अपना जो ये गण निर्धारक सूत्र है उसको आप साइड में लिख लीजिए। परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें आपको रफ कार्य के लिए एक पेज दिया जाता है, तो उसमें आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो फिर इसमें देख लो तगण कहाँ पर है। ये देखो, ये रहा ता, ता, रा और जय। ता का मतलब गुरु, रा का मतलब गुरु, और जय का मतलब लघु। जय में है की मात्रा, इन दोनों में आ की मात्रा है, इसलिए गुरु गुरु लघु। तो तगण का जो चिन्ह हो गया गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। फिर है जगण। जगण का चिन्ह होगा, ये रहा जय, तो जय भा और न, तो लघु गुरु लघु। ये जगण का चिन्ह हो गया, लघु गुरु और लघु। अंत में 2 गुरु वर्ण है, तो गुरु का चिन्ह ये हो ही गया। अब देखिए 11 वर्ण हो गए क्या पूरे? 3, 3, 6 और 3, 9 और 2 ये वर्ण, 11 हो गए पूरे। तो इंद्रवज्रा छंद में पूरे वर्ण हो गए 11। अब इसको अपन इसके उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि इन 11 वर्णों तगण तगण जगण की पूर्ति कैसे होगी। तो इसका उदाहरण देखिए। ये उदाहरण है इंद्रवज्रा का। हंसो यथा राजत पंजर स्तः, सिंहो यथा मंदर कंदर स्तः, वीरो यथा गर्वित कुंजर स्तः, चंद्रो अपि भभराज तथा अंबर स्तः। वाचन करेंगे 2-3 बार इसका तो याद हो जाएगा। हंसो यथा राजत पंजर स्तः, सिंहो यथा मंदर कंदर स्तः, वीरो यथा गर्वित कुंजर स्तः, चंद्रो अपि भभराज तथा अंबर स्तः। इसका अर्थ याद होने से आपको इसको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो क्या कहते हैं? हंसो यथा राजत पंजर स्तः। हंस है वो पिंजरे में विराजमान अच्छा लगता है, राजत यानी सुशोभित होता है। उसी प्रकार से सिंहो, शेर भी मंदर कंदर स्तः, मंदराचल पर्वत की गुफा में बैठा हुआ सुंदर लगता है। वीरो यथा गर्वित, गर्वित जो वीर है वो कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, हाथी के ऊपर स्थित वीर अच्छा लगता है। और इनके जैसे ही चंद्रो अपि भभराज, चंद्रमा भी, तथा अंबर स्तः, अंबर में स्थित होता हुआ अच्छा लगता है। अब देखिए इसमें 11 वर्ण है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आधे जो वर्ण हैं उनकी गणना हमें नहीं करनी है। तो 11 वर्ण हो गए। इंद्रवज्रा छंद इसमें हो सकता है।
तो अपन अभी देख लेते हैं कौन कौन से गण हैं इसमें। सबसे पहले है के ऊपर अनुस्वार है इसलिए है हो गया गुरु वर्ण। स पे ओ की मात्रा है इसलिए गुरु वर्ण। ये में ए की मात्रा है इसलिए लघु वर्ण। तो ये कौन सा गण बन गया? ता रा जय, तगण बन गया। तगण अपने को चाहिए। आगे देखिए, थ में आ की मात्रा है इसलिए गुरु, रा में आ की मात्रा है गुरु और जय में लघु की मात्रा है, ए की मात्रा है इसलिए लघु। ता रा जय, ये भी तगण बन गया। अब देखिए, तय में ए की मात्रा है इसलिए लघु, पै के आगे संयुक्त वर्ण है, आधा अक्षर है, आधे वर्ण से जुड़ा हुआ जय वर्ण है इसलिए पै भी गुरु हो गया। संयुक्त वर्ण और आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होता है, ये आप जानते हैं। ये भी गुरु हो गया और आगे जय है वो लघु हो गया। तो तगण तगण जगण, रै के आगे आधा वर्ण है इसलिए गुरु हो गया और थ के आगे विसर्ग है इसलिए गुरु हो गया। वैसे भी आपको पता है कि किसी भी चरण के अंत में छंद की पूर्ति के लिए अपन गुरु कर सकते हैं। तो ये दोनों भी गुरु वर्ण हो गए। तो इंद्र वज्रा छंद में हमें क्या चाहिए? 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। तो ये अपना इंद्र वज्रा छंद के नियमों की पूर्ति करता है। आगे देखिए, दूसरे में भी स पे ई की मात्रा है, साथ में अनुस्वार है इसलिए गुरु हो गया। है में ओ की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया और ये लघु हो गया। तो ये तगण हो गया। आगे देखिए, थ में आ की मात्रा है इसलिए गुरु, मैं के आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु और द है वो लघु। ता रा जय, ये भी तगण बन गया। अब देखिए, लघु, क के आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु और द लघु, जय भा न, ये जगण बन गया और अंत में 2 गुरु वर्ण। ये आधे अक्षर से पहले वाला और ये विसर्ग वाला गुरु वर्ण। ऐसे ही नीचे वाले दोनों चरणों में हो जाएंगे गुरु गुरु लघु, तो ये तगण बन गया। गुरु गुरु, अब ये गुरु कैसे हुआ? इसके पहले वी नहीं है, इसके वी से भी पहले रै है और रै क्या है? आधा। आधा रै हमेशा ऊपर जाता है आगे वाले वर्ण के, इसलिए आधे रै से पहले होने के कारण ये गुरु हो गया और वी लघु हो गया। तो ये तगण बन गया। लघु, फिर गुरु, फिर लघु, ये जगण बन गया और अंत में 2 गुरु वर्ण है ही। इसी तरह नीचे वाले चरण में, अंतिम चरण में, च के आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो गया, 2 पे ओ की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया और पी जो है वो लघु हो गया। ता रा जय, ये तगण बन गया और बै के आगे आधा भय है। देखिए, पूरा रै है नीचे और भय है आधा, तो आधे वर्ण से पहले होने के कारण बै गुरु हो गया और ये भी गुरु हो गया और ये लघु हो गया। तो ये तगण हो गया। और आगे देखिए, ये लघु, ये गुरु और ये लघु, तो ये जगण हो गया और अंत में 2 गुरु वर्ण। ये देखिए, ये अपने इंद्र वज्रा छंद के नियमों की पूर्ण रूप से पूर्ति करता है। तो ये इस तरह से इंद्र वज्रा छंद का लक्षण, ये उदाहरण, इंद्र वज्रा छंद के जो नियम है वो क्या हो गए? 11 वर्ण और 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। तो इस तरह से लक्षण और उदाहरण कंठस्थ कर लीजिए। और आगे अपन इंद्र वज्रा के बाद 11 वर्ण वाले जो उपेंद्र वज्रा उपजाति हैं उनका क्रम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।